So, hello everyone, welcome in the world of chemistry, welcome in the world of Arise. This is your chemistry mentor सिद्धार्थ सर एंड बच्चों इन दी लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मोल कैसे फाइंड करते हैं इसका डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए फार्मूले बताए थे। ठीक, तो मोल के 5 डेफिनेशन हम लोगों ने सीखे थे। मोल 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इक्वल्स टू एटॉमिक वेट, 1 मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम, नेक्स्ट था 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, एंड लास्टली हम लोगों ने देखा था अगर कोई गैस है तो एक गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है, दैट इज 22.4 लीटर। ठीक, तो उसके बाद मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूले दिए थे। जैसे पहला फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। दूसरा फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और लास्टली गैस के लिए फार्मूला सिखाया था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये वीडियो देखने से पहले आपको पहले वाले जो डेफिनेशन मैंने बेसिक सिखाया वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिक आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग सीखेंगे मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ज़बरदस्त एक ट्रिक सीखने वाले हैं। ये ट्रिक यूज़ करके आप एक ट्रिक से 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है, नीट और जेईई में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। Alright, so with that being said, let's get started with our today's beautiful session. So in this video हम लोग सीखेंगे सुपर ट्रिक फॉर मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ट्रिक क्या है समझो। ठीक, तो हमारा जो ट्रिक है इसमें क्या कहा जाता है, ठीक, ये होता है क्या, एन ए और होगा एक्स। ठीक है, क्या है हमारा ट्रिक, एन ए और एक्स। हियर यहाँ पे जो हम लोगों ने चीज़ें आपको लिखी है ये क्या क्या है समझो। सबसे पहले यहाँ जो n दिख रहा है आपको, n यानी क्या है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। Na मतलब क्या है सर, Na मतलब होगा आपका एवोगाड्रो नंबर। ठीक, Na मतलब क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू सभी को पता है, Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर होता है। उसके बाद अब यहाँ जो x लिखा है, ठीक, तो n तो ठीक है, Na भी ठीक है, x क्या है, तो बच्चों x जो होता है, x मतलब क्या, ठीक है, x मतलब होता है दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है इस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, x मतलब क्या होगा, x मतलब होता है डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो उससे आप निकाल सकते हो। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बतानी है कि नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने अभी सिखाया आपको पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला फार्मूला होता है, क्या होता है, दैट इज गिवन वेट अपॉन क्या होगा, मोलार मास, है ना, गिवन वेट अपॉन क्या होता है, मोलार मास। दूसरा फार्मूला मैंने सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, गैस के लिए एक फार्मूला था, दैट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या था, दैट इज 22.4 लीटर। ऑलराइट, सो ये दो फार्मूले आप यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ये ट्रिक इसको समझेंगे। सबसे पहले जो मैंने अभी आप यहाँ पे आपको लिख के दिया है, ठीक है, तो NNS का यूज कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे आराम से। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, ठीक, सपोज मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है, क्या लिया सर, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, दैट इज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। अब ये जो ट्रिक है ये अप्लाई कब करनी है, ठीक, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा
क्या बोलेगा सर, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, व्हेन क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा किससे, नंबर ऑफ से, तब आपको ये ट्रिक लगानी है। मतलब क्या, जब क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, क्या सर, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या फिर फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ आयॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा, क्या बोलेगा, नंबर ऑफ से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ डैश, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ, तो ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट होता है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, हम लोग ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है किससे, नंबर ऑफ से। ठीक, तो अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा अपनी ट्रिक लिखेंगे, एन, एन ए और क्या लिखेंगे, एक्स। अब इसको अप्लाई कैसे करना है समझो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे अपनी ट्रिक, क्या लिखेंगे, एन, एन ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक, तो सीधा सीधा ट्रिक लिखना है क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है नंबर ऑफ से। तो नंबर ऑफ से शुरू हुआ, तो एन लिखा, एन ए लिखा, फिर क्या लिखा, एक्स। अब यहाँ पे जो एन है, मैंने बताया एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपके पास दो फार्मूले, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, या फिर दूसरा फार्मूला गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एसटीपी पर, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है चेक करो, अगर वेट दिया है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर वॉल्यूम दिया है और गैस दिया है तो ये फार्मूला लग गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 10 ग्राम है, 10 ग्राम है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, काको 3, है ना। मतलब क्या, 10 ग्राम गिवन है आपको, किसमें, 10 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब ये जो गिवन वेट आपको दिख रहा है, ये जो ग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है, इट इज द गिवन वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मैंने सिखाया था पहले आपको कैसे फाइंड करता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आप लिखोगे गिवन वेट अपॉन कितना लिखोगे, दैट इज मोलार मास किसका, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 काको 3। अब समझो, ठीक, इसका जो गिवन वेट है कितना है, 10 ग्राम। तो मैं यहाँ पे गिवन वेट कितना रख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10 ग्राम। ओके, उसके बाद मोलार मास कितना होता है CaCO3 का, ठीक है। तो CaCO3 का मोलर मास अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20, इसका वेट होता है कितना, 40। ठीक, कैल्शियम का 40 हो गया। कार्बन कितना है सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, वेट कितना होगा, डबल, यानी कितना, 12। उसके बाद जो आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8, तो इसका वेट कितना होगा, 16। अब यहाँ पे एक और चीज आपको करनी है, CaCO3 में कितने ऑक्सीजन है, 3। ठीक, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 16। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, तो एक ऑक्सीजन का वेट 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको CaCO3 का मोलर मास, मतलब इनको सबको ऐड करो तो आपको मिलेगा कितना, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलर मास ऑफ CaCO3, ये हम लोगों ने सीखा था पहले कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो CaCO3 का मोलर मास 100 आएगा, तो गिवन में 10 था, तो अगर मैं यहाँ से मोल्स निकालूं तो यहाँ पे आएगा 0 0 कैंसिल होके 1/10 बचेगा। तो 1/10, 10 टू द पावर 1 है ये नीचे, 10 मतलब 10 टू द पावर 1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 टू द पावर -1। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर यहाँ नीचे 1 था, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ऊपर गया तो 10 टू द पावर -1, -1 को मैं लिख सकता हूँ 0.1। ठीक है ना। तो इतना मोल आपके पास आ चुका है। ठीक है, आप ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूँ कितना, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितना है, दैट इज 0.1। ठीक है, एन यहाँ से आपने फाइंड किया, ठीक, तो 0.1 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप यूज करोगे नंबर ऑफ Na। क्या है Na, मतलब बोला था मैंने एवोगैड्रो नंबर, तो Na को आप वैल्यू रख दो, तो Na होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना। तो Na का वैल्यू मैंने रख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज x। ठीक है, x क्या होता है, x किस पे डिपेंड करेगा, मैंने लिखा x डिपेंड्स अपॉन व्हाट, x डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। तो x फाइंड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, क्या पूछा है, एटम।
तो एक्स कैसे फाइंड करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ, क्या पूछा है, एटम्स पूछा है, ठीक, क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, किसमें, CaCO3 में। तो x फाइंड करने के लिए क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसमें पूछा है सर, CaCO3 में। तो नंबर ऑफ एटम इन CaCO3, नंबर ऑफ एटम इन CaCO3, तो CaCO3 में कितना एटम है, CaCO3 में कितना एटम है, एक कैल्शियम का, एक कार्बन का, और ऑक्सीजन के कितने, 3। तो एक एक 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 3, टोटल कितना हुआ, दैट इज गोइंग टू बी 5। क्लियर है। तो x का वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आया, 5। ठीक है, समझे। अगर यहाँ पे बोलता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो कार्बन एटम यहाँ पे कितना है, 1, x की वैल्यू कितना आती, 1 आती। ठीक है ना। तो ऐसे x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, x फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना। जब आप क्वेश्चन देखोगे तभी क्या करोगे, आप x फाइंड कर पाओगे, है ना। x को फाइंड करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। ऑलराइट बच्चों, तो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, कैलकुलेट नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले अभी सेकेंड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसी के ऊपर वही ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है समझो, यहाँ बोला गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ क्वेश्चन फिर से क्या हुआ, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा किससे, नंबर ऑफ से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो अपन जबरदस्त अपनी ट्रिक क्या है, NaX सीधा सीधा लिखना है। ठीक है, आंखें बंद करके लिखना है ना, एन, आंखें बंद करके सुनो। कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या पूछा है, कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करना है, तो ट्रिक लिखेंगे N, उसके बाद Na, उसके बाद क्या लिखेंगे X। तो आगे क्या दिया है, बोला है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। अगर मैं गिवन में 10 ग्राम लेता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो CaCO3 का मोलर मास होता है 100। ठीक, गिवन एट है 10, तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, दैट इज 0.1। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 0.1, उसके बाद अगर आप लिखोगे कैसे, Na को अब मैं सीधा Na ही रखता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हो। तो Na को Na रखो, Na की वैल्यू सबको पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। आगे सुनो, x जो है, x मैंने बोला था, x क्या होता है, x डिपेंड करता है किस पे, पैसे पे, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, क्वेश्चन पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रहे, कार्बन एटम पूछा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, x फाइंड करने के लिए क्वेश्चन फिर से पढ़ो, आपको बोला है नंबर ऑफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ जब भी बोलेगा तो नंबर ऑफ किसका पूछा है, कार्बन का। इसमें कितना कार्बन है रे, इसमें ये कार्बन नहीं है भाई, ये क्या है, कैल्शियम है, नहीं तो इसको भी कार्बन बोलोगे, इसको भी कार्बन है ना। तो ये जो होता है ये क्या है, कैल्शियम, ये क्या है, कार्बन है। तो कार्बन एक ही है इसमें, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि कार्बन आइटम इसमें एक ही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 0.1 Na बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ, फिर से क्वेश्चन है ना, फिर से आगे रहे। तो नंबर ऑफ पूछा है आपका विच आइटम, ऑक्सीजन आइटम। तो जब भी बोलेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, नंबर ऑफ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो सीधा सीधा अपनी ट्रिक लिखो NaX। अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया 10 ग्राम अगर होगा तो ये तो अपना आएगा 0.1, Na को वैसे ही रखो। अब सिर्फ x फाइंड करना है अपने को, तो x मतलब क्या होगा, x डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो x यहाँ पे कितना है सर, x फाइंड करने के लिए इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो आपको पूछा है नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब पहले क्या पूछा था, कार्बन एटम, अब पूछा क्या है, ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट व्हाट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CaCO3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3। तो CaCO3 में कितना ऑक्सीजन है, आपको कितना दिख रहा है, 3। तो x का वैल्यू कितना होगा, 3। समझे या समझाऊं, तो x का वैल्यू कितना होगा, 3। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 Na आएगा आंसर। क्लियर है, ऑलराइट। तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन सुनो, चौथा क्वेश्चन सुनो। अब यहाँ पे फिर से आ गया क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ, क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हुआ नंबर ऑफ से, सीधा सीधा अपनी ट्रिक लिखो NaX। अभी मैंने समझाया था आपको, अपने पास n का वैल्यू होता है 0.1, जो मैंने किया था अभी, 10 डिवाइड बाई 100 करो, उसके बाद Na को Na रखो, उसके बाद जो है x है, तो x क्या होता है, x डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सर, कैलकुलेट नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो कैल्शियम कितना है सर, इसमें कैल्शियम कितना है, ये वाला Ca इज कैल्शियम।
तो x का वैल्यू, एक ही कैल्शियम है तो नंबर ऑफ कैल्शियम आपको फाइंड करना है, तो x का वैल्यू कितना रखोगे 1, x इक्वल्स टू 1 आएगा, समझे। इसके पास एक ही x है, इसके पास तो तीन तीन x है, ठीक है। इसके पास कितना x है, एक ही है, ठीक है, अपने जैसा ही। चलो आगे सुनो, आगे क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ व्हाट, देखो क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है भाई, ये क्या भानगढ़ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट 10 ग्राम CaCO3, तो ये कैसे करोगे, ठीक। तो एक बात आपने पढ़ा होगा, अगर कोई एटम है तो एटम में क्या होता है, एटम के अंदर अगर आप जाओगे तो क्या होता है, ये इट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, जो सेंटर में होगा वो न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन, ठीक। उसके बाजू में बहुत सारे शेल होते हैं, KLMN। तो पहला शेल K, उसके बाद L, उसके बाद M और N। शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब कोई भी अगर एटम है, कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मतलब क्या, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप ध्यान से समझना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अगर तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई कौन है, एटम है, तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटम मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ Na, ठीक। तो एक और चीज़, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड अगर एटम है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर इंस्टेंस मैं बोलूँ Na का एटॉमिक नंबर 11 है, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मतलब एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब मैं बोलता हूँ 11 क्या है इसमें, प्रोटॉन। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसे लिखा हूँ Mg12, इसका मतलब क्या है, ये 12 क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर 12 है, जितना एटॉमिक नंबर उतना क्या होगा सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब यहाँ पे 12 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और इस पर कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 12 क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझे। तो अगर आपको आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके क्वेश्चन में यहाँ था आपका क्वेश्चन, क्या बोला गया है सर, क्या बोला आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज इस पे है नहीं। तो मैं बोलूंगा इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब यहाँ क्या आएगा, 20 क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब प्लस में ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मतलब कितना उसमें इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझे क्या। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मैंने बोला 20, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 20। इसका बोला मैंने एटॉमिक नंबर 6, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 8। अब समझो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 8 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में। तो यहाँ अगर 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना 3, ठीक है ना। तो अगर आप ये 20 + 6 + 8 × 3 कितना 24 होगा, सब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये 50 इलेक्ट्रॉन, 50 है ना, 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स बताओ, ठीक है ना। अगर आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप क्या बताओगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 50, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं अगर कोई एटम है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो इसमें भी कितना आएगा 50, प्रोटॉन पूछा, यहाँ पे प्रोटॉन आएगा, समझे। तो क्वेश्चन की तरफ आओ, क्या पूछा है क्वेश्चन में, समझो। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखना है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ किससे, नंबर ऑफ से, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ नंबर ऑफ से, तो मैं यहाँ पे ट्रिक लिखूंगा, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एन एन ए, उसके आगे क्या लिखोगे, एक्स। तो मैंने लिखा एन एन ए और आगे क्या लिखा है, एक्स अभी लिखा है। तो आगे क्या करना है आपको ध्यान से समझना, ठीक। तो नंबर ऑफ से ये लिखेंगे अपन ट्रिक। आगे क्या करेंगे, एन आपको पता है, एन कैसे फाइंड करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट दिया है 10, इसका मोलर मास होता है 100, तो ये कितना आया था 0.1, तो मैं एन लिख रहा हूँ 0.1। आगे एन ए का वैल्यू नहीं रखना है आपको, ठीक है, एन ए इसका वैल्यू आपको पता है 6 × 10⁻23। आगे अब एक्स सबसे बड़ा क्या है पॉइंट है, एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम CO3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है CO3 में। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है किसमें, CO3 में। तो इलेक्ट्रॉन्स इन CO3, इलेक्ट्रॉन्स इन CO3, इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 कितना आया 50, ठीक। कैल्शियम में 20 प्लस ये 6 प्लस 8 × 3 24, ये टोटल करोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन आपका आया। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि CO3 में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स कितना है तो 50 इलेक्ट्रॉन है, वही आपका क्या होगा, एक्स का वैल्यू, समझे। तो पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO3, इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 कितना, इलेक्ट्रॉन इन CO3 दैट इज 50। मतलब मैं बोल सकता हूं एक्स का वैल्यू कितना आएगा 50, है ना। तो यहां पे आप कर सकते हो 50 × 0.1, मतलब ये 10⁻⁻1 होगा, ये कैंसिल होकर यहाँ बनेगा 5 एन ए, समझे, क्लियर हुआ। 50 × 0.1 कितना होता है 0.5, ये कैंसिल हो जाता है पॉइंट। आगे सुनो, आगे क्या दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, मतलब अपन लिखेंगे एन एन ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, एन एन ए, उसके बाद एक्स, ठीक है। आगे बताओ सर, एन क्या है 10 ग्राम दिया है, तो अपन क्या लिखेंगे 0.1, ठीक। तो एन ए क्या है, एन ए मतलब होता है आपका एवोगाड्रो नंबर, मैं लिख रहा हूँ वैल्यू एन ए, ठीक। अब एक्स, एक्स को समझो सर, एक्स डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताना है, किसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन CaCO3, ठीक। प्रोटॉन्स इन किसमें, CaCO3 में। तो CaCO3 में कितना प्रोटॉन होगा, तो CaCO3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बताने हैं, तो मैंने अभी बताया था आपको, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर। तो इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो प्रोटॉन 20 प्लस कार्बन का कितना 6 है, तो उसमें 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 × 3 करना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप निकालोगे तो एक्स का वैल्यू बनेगा कितना 50, समझे कि नहीं समझे, समझना चाहिए, ठीक है ना। CaCO3 जो है, CaCO3 में कितना आएगा सर, कितना आएगा 50 आएगा, 50 क्या प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही उसमें आता है, क्लियर हुआ। तो एक्स का वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे 50, तो आंसर सेम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट ये, तो यहाँ बनेगा 5 Na, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बना, दैट इज गोइंग टू बी 5 Na, क्लियर हुआ। तो ये अपना कितना क्वेश्चन हो गया अभी, पहले एक था 2 3 4 5 6, अब ये 7वां क्वेश्चन करें अपन, ठीक। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। सुनो अभी क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। एक बात आप अभी याद करोगे, ठीक है, कैसे समझो, सबसे पहले तो ये चीज होगी, नंबर ऑफ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपना ट्रिक लिखेंगे, क्या शानदार सा ट्रिक है अपना, क्या है, एन एन ए एक्स, ट्रिक लिख दिया। आगे क्या करना है, आगे आपको लिखना है एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू आपको कैसे निकालते हो आप, 10 ग्राम पूछा था, अरे कहाँ चला गया भाई, तो यहाँ पे था 10 ग्राम, ठीक है ना। तो ये 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम गिवन था, उसको डिवाइड करो 100 से, तो कितना आएगा, मतलब ये आएगा 0.1, उसके बाद एन है। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, तो एक्स जो है, एक्स फाइंड करना है आपको, तो एक्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करते हैं, एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है किसमें, CaCO3 में। क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन CaCO3। तो समझो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन CaCO3 अगर आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूल इन CaCO3, भाई यहाँ पे CaCO3 का मॉलिक्यूल कितना आएगा, CaCO3 खुद में ही एक मॉलिक्यूल है, मतलब व्हाट इज मॉलिक्यूल, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके एक मॉलिक्यूल है। तो
तो जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पूछा जाए क्वेश्चन में, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमेशा हमेशा एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना, कितना होगा, हमेशा 1, एक्स इक्वल्स टू 1 रखना है आपको जब भी आपको क्या बोला जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों सर, क्योंकि मॉलिक्यूल जब भी पूछेगा तो CaCO3 खुद में एक ही मॉलिक्यूल होता है। जैसे आपको पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर H2O, तो हमेशा जब भी मॉलिक्यूल पूछेगा n का, आपका x का वैल्यू कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1। बच्चा तो समझे, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू होगा 1, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखोगे आपका आंसर कितना आएगा, 0.1 Na। ऑलराइट, तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए थे, तो 8, 9 और 10 यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन्स पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज आयन, समझो यहाँ पे आयन क्या होता है। एटम मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा स्पीसीज जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। आयन यानी क्या, आयन यानी क्या होगा, जिसपे क्या होगा, चार्ज होगा, मतलब हम लोग इसे बोलेंगे इट इज चार्ज्ड स्पीसीज, इट इज बेसिकली व्हाट, चार्ज्ड स्पीसीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयन चार्जेस अब 2 टाइप के होते हैं, एक जो चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होता है निगेटिव, ठीक। आयन यानी किसी के भी ऊपर अगर आपको चार्ज दिख जाए, ऐसा अगर चार्ज है तो वो क्या होगा, आयन, ठीक। अब इसमें 2 टाइप का चार्ज होता है, कौन सा, एक होता है कैटायन जिसपे पॉजिटिव है, और दूसरा क्या होगा, एनायन। याद कैसे रखोगे, इसमें देखो टी है, तो टी को ऐसे थोड़ा खींचो, पॉजिटिव, है ना। तो कैटायन यानी क्या, पॉजिटिव वाला, एनायन यानी नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल Na मैं लिखता हूँ प्लस, ये कैटायन, Cl लिखता हूँ माइनस, तो ये क्या होगा, एनायन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आओ, क्या पूछा है, दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन्स। नंबर ऑफ आयन्स आपको फाइंड करना है किसमें, 10 ग्राम CaCO3 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है, नंबर ऑफ से। तो अपना ट्रिक क्या कहता है, जब क्वेश्चन नंबर ऑफ से शुरू होगा तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, अपनी ट्रिक लगाओ, ठीक है, N, Na और X। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले N, Na, उसके बाद क्या होगा X, है ना। तो N क्या था, हम लोगों ने अभी भी क्या था, 10 ग्राम अगर है, 10 ग्राम अगर है, मतलब ये आएगा 0.1, Na आएगा Na। अब X के लिए कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, है ना, X कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगी, तो X मिलेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन्स। क्वेश्चन पढ़ो, X फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन्स बोला है। तो नंबर ऑफ आयन्स इन व्हाट, 10 ग्राम CaCO3। तो आपको आयन्स बताने हैं, आयन्स इन CaCO3, आयन्स इन CaCO3। तो आपको बताना है CaCO3 में कितना आयन्स होगा, मतलब X का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, आयन्स कितना है CaCO3 में। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, CaCO3 का अगर मैं ब्रेक करता हूं, ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो मैंने वैलेंसी सॉन्ग में बताया था, क्या होता है, ठीक है। Ca को जब आप तोड़ोगे तो Ca यहाँ पे आएगा +2, यहाँ पे आएगा CO3 -2, मतलब ये Ca+2 बनेगा, यह क्या बनेगा, -2, ठीक है। अब ऐसा क्यों बना है, बिकॉज ये कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 में आता है, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। अगर इधर +2 आया तो उधर पूरा क्या आएगा, नेगेटिव। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन्स बोला है। तो नंबर ऑफ आयन्स किसमें, CaCO3 में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर नंबर ऑफ आयन्स मुझे बताने हैं CaCO3 में, तो CaCO3 में कितना आयन्स है सर, एक है पॉजिटिव वाला, एक है निगेटिव वाला। ये इसको प्लस नहीं करना है, +2 -2 ऐसे नहीं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये आपको चेक करना है। मतलब एक पॉजिटिव वाला बना, एक कितना बना, नेगेटिव वाला, मतलब एक कैटायन, पॉजिटिव वाला क्या होता है कैटायन, नेगेटिव वाला क्या होगा एनायन। तो एक पॉजिटिव बना, एक नेगेटिव बना, मतलब एक कैटायन एक आयन, तो टोटल कितना हुआ, कैटायन प्लस आयन, मतलब टोटल 2 आयन है इसमें, एक कैटायन है एक आयन है। तो आयन जब भी पूछेगा तो दोनों का आपको सम करना है, मतलब दोनों लेना है। तो आपको एक कैटायन मिला, एक आयन मिला, तो टोटल अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ आयन्स, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आयन्स इसमें कितना है, 2। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2। कौन सा, एक ये, एक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आप 2। तो आंसर आपका आएगा 2 × 0.1 मतलब 0.2 Na। क्लियर, आगे सुनो क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैटायंस। नंबर ऑफ क्या पूछा है, नंबर ऑफ कैटायंस पूछा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कैटायन बताया किसमें, CaCO3 में। तो सबसे पहले क्या करोगे,
ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ से शुरू हुआ तो अपन क्या करेंगे, अपना ट्रिक लिखेंगे। अपना ट्रिक क्या कहता है, क्या कहता है बताओ, ठीक है, एन एन ए एक्स, ट्रिक है एन एन एक्स। तो सबसे पहले एन लिखोगे आप, एन का वैल्यू कितना होगा 0.1, एन ए कितना है एन ए। अब एक्स किस पे डिपेंड कर रहा था क्वेश्चन पे, तो एक्स मतलब इसमें कितना आयोन से आप नंबर ऑफ कैटायन आपको चेक करना है। देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कैटायंस, ठीक है। एक्स के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो पूछा है नंबर ऑफ कैटायंस इन व्हाट CaCO3, बरोबर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कैटायंस इन CaCO3, क्या पूछा है, कैटायंस इन CO3, कैटायंस 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 इन CaCO3। एक्स का वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में मिलता है। तो कैटायंस इन CaCO3, तो CaCO3 में कैटायंस कितना है बताओ। CaCO3 का आप तोड़ोगे तो यहाँ पे बनेगा +2 1, ये वाला, मतलब एक पॉजिटिव बना, एक क्या बना नेगेटिव, मतलब कैटायन कितना है एक, एनायन कितना है एक। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो नंबर ऑफ कैटायन अगर आप लिखोगे तो Ca एक है यहाँ पे, ठीक है, CO नहीं, यहाँ पे C है, तो CaCO3, तो यहाँ पे एक Ca है, तो यहाँ पे कैटायन एक है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। क्लियर हुआ, तो 0.1 इंटू यानी आएगा 0.1 यानी, समझे, समझे या समझाओ। चलो नेक्स्ट गाइस, क्या पूछा है, गाइस एंड मशीज सुनो, कैलकुलेट नंबर ऑफ, क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ नंबर ऑफ से, तो आंखें बंद करके आपको क्या लिखना है फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको एन एन एक्स। ये भी जब भी आपको पूछेगा ऐसे आंखें बंद करना है, फार्मूला लिख देना है, नंबर ऑफ शुरू हुआ एन एन एक्स लिख दो। आगे चलो, आगे क्या पूछा है, आपको एन फाइंड करना आता है, गिवन में 10 ग्राम है तो 0.1 आएगा, ये एन आएगा। अब एक्स, सर एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स फाइंड करने के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जाओगे, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको चेक करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एनायंस पूछा है। तो नंबर ऑफ एनायंस अगर आपको बताना है तो एनायंस CaCO3 में कितना है चेक करो। तो नंबर ऑफ एनायंस पूछा है किसमें, CaCO3 में, एनायंस इन CaCO3, एनायंस इन व्हाट CaCO3। तो हम लोग एनायंस इन CaCO3 कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एनायंस इन CaCO3 आपके पास इसमें CaCO3 में चेक करो, मैं इसको तोड़ता हूं तो CaCO3 टूटेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव वाला एक बना, ठीक है, ये चार्ज नहीं गिनना है, टोटल आपको कंसिडर करना है एक आनायन, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला एक बना। मैं मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एनायंस x इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 आएगा, तो आंसर विल बी 0.1 Na। क्लियर हुआ, तो दिस इज योर सुपर ट्रिक फॉर व्हाट, मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए एक सिंगल ट्रिक यूज करके। तो अब इससे आप दुनिया के सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप नोट करिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से थोड़ा बिल्डअप हो जाए। ऑलराइट बच्चों, तो आपने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए, अब फिर से कुछ क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होगा, ठीक है। तो समझना, नंबर ऑफ क्या बताना है, एटम्स बचाना है इसमें 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हुआ किससे, नंबर ऑफ से, तो सीधा सीधा आप लोगों को सॉल्व करना है ऐसे, एन ट्रिक लिख दो एन एन ए एक्स, ठीक, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा नंबर ऑफ से ट्रिक लिख देना एन एन ए एक्स। आगे क्या करना है, एन का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है सर, 45 ग्राम ग्लूकोज दिया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है दैट इज गिवन वेट, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था, क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब सर हमारे पास गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है 45 ग्राम, जो क्वेश्चन में है गिवन दैट इज गिवन वेट, हमारे पास ये गिवन है 45। अब ग्लूकोज का मोलर मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का मोलर मास अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला बताओ, दैट इज C6H12 और O कितना होगा 6, है ना। तो ये है अपना ग्लूकोज का फार्मूला। इसका अगर वेट निकालोगे तो कार्बन का वेट कितना होता है 12 इंटू यहाँ पे करोगे आप 6 प्लस हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, ठीक, तो यहाँ पे 1 इंटू कितना हाइड्रोजन 2 है, प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, यहाँ पे होगा 16 इंटू कितना ऑक्सीजन 6। तो ये अगर आप टोटल करोगे तो ये आपको मिलेगा 180 ग्राम पर मोल, एक मोल का वेट यानी मोलर मास होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 45। अब मोलर मास ग्लूकोज का कितना आएगा, ग्लूकोज का मोलर मास होता है कितना 180, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 180। ये कितना होता है सर, ये 45, इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 1/4। तो n इज इक्वल्स टू 1/, कितना आया 4 मोल आया आपका। तो n का वैल्यू आप रखोगे 1/4। तो सबसे पहले n का वैल्यू रखो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय Na,
Na आपको पता है कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब कौन बचा x। अब x कैसे फाइंड करते हैं, x फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, क्या पूछा है सर, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको फाइंड करने हैं, मतलब आपको x अगर फाइंड करना है तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ एटम्स बताओ, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम अगर आपको बताने हैं ग्लूकोज में, तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू इससे फाइंड करोगे। एटम्स इन ग्लूकोज, क्या पूछा है, एटम्स इन ग्लूकोज, तो एटम्स इन ग्लूकोज आपको बताना है। तो ग्लूकोज में कितना एटम है, तो सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला चेक करना। ग्लूकोज का फार्मूला ये है, ठीक। तो यहाँ पे कितना एटम है सर, कार्बन का एटम है 6, प्लस हाइड्रोजन का एटम कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का एटम कितना है 6। तो टोटल अगर आप यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 12, 12 इंटू 12 प्लस 2 आप करोगे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 24। तो यहाँ पे ग्लूकोज में अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो कितना आएगा, दैट इज 24। ये 6 प्लस ये 12 है ना, तो ये कितना आया 24। अगर यहाँ पे ऐसे बोलता नंबर ऑफ क्या, कार्बन एटम, तो x का वैल्यू कितना होता, तो इसमें कार्बन एटम कितने हैं सर 6। अगर ऐसे बोलता नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितने हैं 6, तो आपका x का वैल्यू होता 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है इसमें 12 है। तो ऐसे आप करते हैं ना, तो x का वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर ओनली एटम पूछा है तो टोटल एटम आपको कंसिडर करने हैं। अगर सिर्फ कार्बन बोला होता तो मैं 6 लेता, कार्बन है ना, ऑक्सीजन बोला तो ऑक्सीजन 6 है, लेकिन टोटल बोलेंगे, मतलब सिर्फ अगर एटम बोला है उसमें मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आप कंसिडर करोगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, दैट इज 24 है, ठीक है, 6 प्लस 6 प्लस 12। तो यहाँ पे x का वैल्यू आप कितना रखोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर 24। क्लियर हुआ। तो इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे, ये 6 आएगा, तो 6 इंटू 6023 इंटू 10⁻ कितना 23। इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। क्लियर हुआ। ऑलराइट, तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन है, ये आप नोट करिए। उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या बोला है सर यहाँ पे, देखो, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन क्या 60 ग्राम ऑफ यूरिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखो मैक्सिमम वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ क्या बताना है, नंबर ऑफ बताना है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ एटम कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो आप सिंपली आप ये याद रखो, नंबर ऑफ क्या पूछा है एटम्स, तो हम लोग यूज करेंगे फार्मूला अपना Na, उसके बाद क्या रखेंगे x। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है n, उसके बाद Na, उसके बाद क्या लिखा है x लिखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ के लिए मैंने ये ट्रिक लिखा। अब उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना गिवन है वेट 60 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, दैट इज गिवन वेट अपॉन क्या होता है, मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे गिवन वेट कितना है सर 60, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या 60, ठीक। अब आगे सुनो, मोलार मास आपको बताना है किसका, यूरिया का। अब सबसे बड़ा बढ़िया पॉइंट, यूरिया का मोलर मास कितना होगा, ठीक है। नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। मतलब यूरिया के बारे में अगर एक बात बताया जाए तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, ठीक है। मतलब लैबोरेटरी में पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बनाया गया था, किसके द्वारा, दैट इज फ्रेडरिच वोलर, एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिच वोलर। उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला लैब में ये बनाया था, ठीक है। किससे बनाया था, अमोनियम साइनाइड से। तो सबसे पहला ये बनाया था, इसलिए फ्रेडरिच वोलर को बोला जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, द मोलार मास ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज डिस्कवर्ड इन लैबोरेटरी, ऐसे पूछा था। उन्होंने डायरेक्ट यूरिया नहीं दिया था एग्जाम में, आपको बोला था कि ऐसा जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मोलार मास बताओ, तो वो आंसर होगा आपका क्या, यूरिया। इट इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था, है ना। ये पता होना चाहिए आपको, जनरल फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यूरिया का फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं ऐसे होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा NH2, इसके बाद यहाँ होगा C डबल बॉन्ड हो, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा NH2। सो ये जो फार्मूला है ये है यूरिया का, मतलब बीच में C डबल बॉन्ड होता है, इधर NH2 इधर NH2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना है सर H, यहाँ 2 यहाँ 2, तो कितना 4, एक कार्बन है, एक क्या है ऑक्सीजन। तो ये भी फार्मूला आपका, ये भी आपका किसका फार्मूला है, ये भी आपका यूरिया का फार्मूला है ना। तो दिस इज आल्सो यूरिया का ये जो फार्मूला है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका अगर आप मोलर मास निकालने जाओगे
तो यूरिया में एन कितना है चेक करो। इसका अगर मैं मोलर मास निकालने जाऊँ यहाँ पे तो कितना आएगा सर? तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका मास होता है कितना 14। ठीक, तो मैं एक नाइट्रोजन का 14 है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 होगा 1 इंटू 4 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो वेट कितना होगा 12 होगा। तो कार्बन का वेट मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 12 प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा ऐसा 60 ग्राम पर मोल। मतलब यूरिया का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 60 होता है। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो गिवन वेट आपको दिया है 60, मोलर मास भी इसका कितना होता है 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इक्वल्स टू कितना आएगा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड किया, कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं n का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 1 आया, उसके बाद Na का वैल्यू रखो, उसके बाद x डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स x डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम्स इन व्हाट, यूरिया, नंबर ऑफ एटम्स इन व्हाट, यूरिया। तो यूरिया में नंबर ऑफ एटम आपको बताना है, मतलब यूरिया में नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो यूरिया का फार्मूला मैंने अभी अभी बताया ये वाला, NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। तो यहाँ पे कितना एटम है चेक करो, नंबर ऑफ एटम इन यूरिया। तो यूरिया में कितना एटम है, एक देखो 2 नाइट्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन, कितना हुआ 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 8। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x का वैल्यू लिख रहा हूँ 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर 8 Na। क्लियर हुआ। तो ऐसे आप क्या करोगे, इस एक ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इस वीडियो में, हम लोगों ने देखा था सुपर ट्रिक फॉर मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ट्रिक समझने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स अच्छे से आना चाहिए, मोलर मास अच्छे से आना चाहिए और मोल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रिक था और जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, मतलब सारा जो मोल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं कुछ बेहतरीन टफ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो वो वीडियो देखोगे तो उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। ये सब होने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्टोइकियोमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी आया तो इसका यूज आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जो बाकी चैप्टर्स है उसमें आपको करना पड़ेगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।